नाज़रीन कराम, कहने का मकसद ये है कि कोरोना एक बीमारी, इसने पूरी दुनिया को इस साल 2020 में कोरोना जो है इसका आगाज़ हुआ था 31 दिसंबर 2019 को चीन के शहर वुहान से। चीन के शहर वुहान में पहला केस जब दरियाफ़्त हुआ तो आपको अक्सर अहबाब को, अक्सर हज़रात को ये इल्म होगा कि जिस डॉक्टर ने सबसे पहले वार्निंग दी कि ये एक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया को शिकार कर सकती है और ये आम बीमारियों से मुख्तलिफ है, आम बीमारी नज़ला ज़ुकाम से मुख्तलिफ है, तो उसको कुछ अरसे के बाद वहाँ पर के हुकाम बाला ने उन डॉक्टर साहब को गायब करा दिया और मंज़र से वो पस मंज़र में चले गए। और कुछ ही अरसे के बाद उन डॉक्टर साहब की ख़ुद 2 या ढाई माह के बाद कोरोना से मौत वाक़ हो गई। लेकिन उस दौरान, ये दिसंबर की बात है, जनवरी फरवरी में पूरी दुनिया इस बात से मुत्तला हो गई, आगाह हो गई कि ये खौफनाक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बतदरीज नहीं, बहुत तेज़ी से अपनी लपेट में लेती जा रही है। फिर एहसास हुआ लोगों को कि ये वाकई वो डॉक्टर साहब सही कहा करते थे और उन डॉक्टर साहब की ये जो साइंस के लिए खिदमत थी उनको अपने उनके मज़हब के लिहाज से शहीदी का दर्जा दिया जाएगा, एक्नॉलेज किया गया उन्हें और उनको बाद मर्ग अवार्ड से भी नवाजा गया। तो उस कोरोना की बीमारी से जो भी नुकसानात हुए दुनिया में, और हमने इस 20वीं सदी और 21वीं सदी में, इन दोनों सदियों में जो हमने जितनी तरक्की देखी थी वो सारी एक लम्हे में ज़ीरो पर जाती देखी, सिर्फ इस तरह कि पूरी दुनिया एक मकाम पर पहुंचकर रुक गई और वहाँ से आगे ना आगे जाने का रास्ता था ना पीछे आने का रास्ता था। आपने देखा कि तमाम तर दुनिया लॉकडाउन पे चली गई, तमाम बहरी जहाज़ रुक गए, हवाई जहाज़ रुक गए, बहरो बर पे इंसान की जो हुकूमत थी वो बिल्कुल खामोश हो गई, सकते में आ गया जी, ज़माना सकते में आ गया। फिर हमने देखा कि शायद एक ये भी कहा गया कि फितरत अपने आप को रीगेन कर रही है, अपनी जगह को रिक्लेम कर रही है, नेचर इज़ रिक्लेमिंग इट्स स्पेस। फिर कहा गया कि शायद अल्लाह ताला एक इंसान को ये सबक देना चाहता है कि तुम अभी इंसान ही हो, खुदा नहीं बने। इंसान खुदा कभी नहीं बन सकता। खुदाई का दावा करने वाले पहले भी आए, आज भी हैं, आइंदा भी आते रहेंगे, लेकिन खुदा ना पहले बन सका, ना आज बन सका, ना मुस्तकबिल में कभी बन सकेगा। हाँ, एक इंसान का जोम ज़रूर है, जोम खुदाई, कि मैं खुदाई से करीब तरीन जाता जा रहा हूँ, लेकिन उसको एक छोटे से वायरस ने, आज के नमरूद को एक छोटे से वायरस ने, हम सब में एक छोटा छोटा ना नमरूद और फ़िरौन छुपा हुआ है। वाह वाह वाह। ये मैं आपको बताऊं फ़तेह मोहम्मद साहब के कुछ अर्सा पहले तक हम यही समझ रहे थे कि पूरी दुनिया के ऊपर बहरो बर पे हमारी हुकूमत हो गई, हम ज़मीन दो ज़ाब्तों के ज़रिए ज़मीन के ज़ेर ज़मीन ख़जानों को पोशीदा ख़जानों को जान सकते हैं, चाँद के ऊपर, मरीख़ के ऊपर, और कुछ मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम सोचते थे कि हम सोचेंगे और ये पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन वो हमें वापस, अब ये तो इसका खैर एक समाजी पहलू था। लेकिन क्या कोरोना है? कोरोना बिल्कुल है। हमने ईद उल फितर के बाद फैसलाबाद में देखा, अपने दोस्त अहबाब में, अपने मोहल्लेदारों में, कि ईद उल फितर के बाद इस कदर केसेस है कि एक एक दिन में 9-9, 10-10 जनाजे लोगों ने पढ़े हैं। सुबह को खबर आना शुरू होती थी और उसके बाद फिर एक तांता बन गया। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला को रहम आया, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ना हमारी साइंस का, ना हमारी मेडिकल साइंस का, क्योंकि दुनिया में हमसे 1000 गुना मेडिकल के लिहाज से आगे, साइंस के लिहाज से आगे तरक्की याफ्ता ममालिक मौजूद हैं। इजादात के हवाले से वो तमाम ममालिक आज भी उसी तरह शिकार हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर खुसूसी करम फरमाया कि पाकिस्तान में जो नुकसानात थे वो महदूद हद तक, बेशक एक हद तक महदूद रहे और उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ना ही हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल था कि वो इतने भारी बोझ को उठा सकता, ना ही हमारी साइंस इस काबिल थी कि वो इस भारी बोझ को, ना ही हमारी मईशत इस काबिल थी कि हम इस कदर नुकसानात को बर्दाश्त कर सकें। तो जिस तरह भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाई और किसी हद तक अवाम ने भी डॉक्टरों की आवाज़ पर कान धरे, तो अब आगे लेकर चलने का मैसेज, ये जो आपने सेकंड वेव के वाले से बात की, जी मैं इसी तरह आ रहा था कि जो सेकंड लेयर है कोरोना की, ये वैसे तो सुना तो था कि आ सकती है, लेकिन वो आ गई है। मैं अक्सर अपने शोज़ में, अपने प्रोग्राम्स में यही कहता हूँ अपने लिसनर्स को, अपने ऑडियंस को, कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अब मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि अब कम भी नहीं रहा, अब फिर बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये सेकेंड लेयर जो है, इसमें इसके मुहर्रकात क्या है और इससे कैसे बचना है? अच्छा, इसके सबसे पहले तो मुहर्रकात पे बात हो जाए, बड़ी आपने ज़रूरी बात की और अहम बात की। नज़ला ज़ुकाम हमेशा से, सदियों से, सर्दियों के साथ एसोसिएटेड एक बीमारी है।
तो कहा यही जाता है कि जी सर्दी में नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होता है, और देखा भी यही जाता है। चूँकि कोरोना फ्लू और सांस की बीमारी की ही एक मॉडिफाइड किस्म है, एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, या एक बिगड़ी हुई शक्ल कह लें। तो इस कोरोना की बिगड़ी हुई शक्ल को अगर हम कहें कि ये सर्दियों की बीमारी है और इसका किसी हद तक गर्मियों में ज़ोर टूटा था और वही सर्दी वापस आने की वजह से वापस आया, तो इसको हम अगरचे अभी तक साइंस उस मरहले पर नहीं पहुंची कि इसको 100% दुरुस्त करार दे सके या इस बात को वेरीफाई कर सके। लेकिन राना साहब बात यह है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि ये सर्दियों में ज़्यादा हो रही है, तो वही चीज़ हमें पैटर्न अब नज़र आ रहा है कि सर्द इलाकों में, यूरोप में तकरीबन सेकेंड वेव को शुरू हुए 1 महीना हो गया, क्योंकि वहाँ पे सर्दी 1 महीना पहले आई थी। हमारे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में अब सर्दी आ रही है, शुमाली इलाका जात में, पहाड़ी इलाकों में पहले आ गई थी, लेकिन वहाँ पर चूँकि स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हमें कोरोना की सही जाँच पड़ताल करने का मौका नहीं है वहाँ का। जी पाकिस्तान के ख़ुसूसन पंजाब के ये जो मैदानी इलाका जाते हैं, इनमें मौजूदा और इसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, तो ख़ुसूसन इस सर्द मौसम में बचा जाए और जो एहतियाती तदाबीर SOPs बताने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त मीडिया के ऊपर आप टेलीफोन कॉल करते हैं, उसके ऊपर टेप चल रही होती है कि कोरोना में मास्क पहने, 6 फुट का समाजी फासला रखें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज करें, मुआनका करने से लेकिन डॉक्टर साहब माजरत कदा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मास्क की बात आपने की है और समाजी फासला ठीक है, लेकिन ये सारे SOPs जानने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे देखा है, आज भी देखा है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने इसको भी एक मजाक बनाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये लापरवाही है। एक साहब मुझसे पूछ रहे थे जी मैंने तो मास्क नहीं लगाया पूरा साल, मुझे तो कोरोना नहीं हुआ। मैंने कहा आप एक काम कीजिए कि आप रोज़ाना आंखें बंद करके सड़क क्रॉस करना शुरू कर दें, हो सकता है आपको पूरा साल कुछ भी ना हो, लेकिन जब होगा तो फिर आप बताने के काबिल नहीं रहेंगे। वाह वाह वाह। या आप सीढ़ी के बगैर पहली मंजिल से ज़मीन पे आके एक दफ़ा जंप लगाएं, हो सकता है आप कामयाब हो जाए, दूसरी दफ़ा भी कामयाब हो जाए, तीसरी दफ़ा आपको या तो कोई अक्लमंद आदमी रोक देगा या फिर आप इसको बताने के काबिल नहीं रहेंगे। आप अलाइड हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में मौजूद होंगे, हमें बताने के काबिल। अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी बात है ना कि जैसे उन साहब ने आपसे पूछा कि 1 साल हो गया है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये भी तो सुना ना कि कोरोना वायरस समटाइम्स ऐसा होता है कि होता है और आपका इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि वो उसको कंट्रोल कर लेता है, कवर कर लेता है, लेकिन जब वो आपको होता है, आपको तो यही है कि आपको नहीं हुआ, आपकी वजह से तो कईयों को हो सकता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, क्योंकि आम जो हमारे हजरात होते हैं उनको इस बुनियादी बात का नॉलेज नहीं होता। आपकी इसका मतलब है साइंस के साथ भी बड़ी एक गहरी वाबस्तगी है और आपको इसके पूरे मारूजी हालात का मालूमात है। कोरोना के बारे में सिंपल यही समझ लेना चाहिए, बुनियादी और मुख्तसर बात यह है कि अगर आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने इसको किसी वजह से और किसी हद तक आपके जिस्म को इससे मामून कर दिया, इससे महफूज कर दिया, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें 3-4 एक सबसे पहली बात ये समझ लें कि ये एक बीमारी है जो अभी इवॉल्व कर रही है, जो अभी साइंस की दुनिया में नई बीमारी समझी जा रही है। कोई अभी तक 100% गारंटी 100% श्योरिटी नहीं है कि ये बीमारी जिसको होगी वो दोबारा नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि इस सीज़न में ना हो सही 1 साल बाद हो जाए, क्योंकि साइंस में जब हम वायरस की बुनियादी साख्त पढ़ते हैं, तो जैसे मैं फिजियोलॉजी का टीचर हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि फिजियोलॉजी ये कहती है कि वायरस हर कुछ अरसे के बाद उसमें म्यूटेशन होती है, वो अपनी साख्त तब्दील कर लेता है, वो अपनी शेप तब्दील कर लेता है। अच्छा। आज अगर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, आपकी जैसे हम मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं जिस्म का, वो उस वायरस के अगेंस्ट डेवलप हो गया, तो हो सकता है कल को किसी और शक्ल में आ जाए। ऐसे तो बच के रहिए जब तक कि कुदरत अब हमारे ऊपर, इंसानियत के ऊपर रहम का फ़ैसला नहीं कर देती, इस ख़ित्ते अर्ज़ को मुकम्मल तौर पे इस बीमारी से महफूज नहीं कर देती, तब तक हमें इससे बचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इमरान आफ्ताब साहब। माशाल्लाह आपकी बातों में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि जिससे हमारे नाज़रीन इस्तिफ़ादा कर सकें और अपनी ज़िंदगी के लिए, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि सेहत है तो सब कुछ है, कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो सेहत व तंदुरुस्ती हमारा सिलसिला है। और इसमें डॉक्टर साहब
आपकी इस बात से मुझे एक और बात मेरे जहन में आ रही कि चूँकि हमारा लिटरेसी रेट बदकिस्मती से बहुत कम है पाकिस्तान का, एशियाई कंट्रीज़ में, और एशियाई कंट्रीज़ का और ख़ुसूसन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। शायद यही वजह है कि लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और दूसरी शायद यही वजह है कि हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर फौरी कान धरते हैं, अमल करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे मुआशरे में आई है कि जिन चीज़ों का ताल्लुक़ आपकी बीमारी के इलाज से नहीं होता, हम किसी के कहने पे उनकी तरफ भी भागे चले जाते हैं, और इससे ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी हम फ़ायदा देते हैं, और ब्लैक में वो चीज़ें फ़रोख्त होना शुरू होती। जैसा कि सना मक्की का जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ डॉक्टर साहब इस हवाले से, और मेरे इल्म के मुताबिक सना मक्की जो है उसका कोरोना या कोरोना जैसी किसी भी मर्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका शायद कहीं ना कहीं कब्ज़ से कोई ताल्लुक़ है। तो क्या आप माशाल्लाह माहिर ग़िज़ाइयात भी हैं, तो आपसे बेहतर तो इस हवाले से कोई नहीं हमें बता सकता। सना मक्की, कलवंजी और इस तरह की और जो जड़ी बूटियाँ थी, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, और जी ये वो मुनक्का डाल के आप पी लें, कहवा बना के पी लें, उससे कोरोना जाता रहेगा। इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? आपने जो इस बात को ख़ुद ही एक जुमले में एक खूबसूरत से लफ्ज़ में समो दिया कि हम सब जो है ना सुनी सुनाई के ऊपर यकीन करने वाले हैं। हमारे ऊपर अल्लाह का ख़ास रहम है कि हम रसूल रहमत की उम्मत में से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क़ुरबान। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक आने वाली इंसानियत के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियाँ पहले के नबी नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई, आपके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि आप दुनिया के प्रोग्रेसिव तरीन इंसान थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ ज़मानों में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हालात पेश हुए, आपने उसके मुताबिक मुख्तलिफ आरा इरशाद फरमाई। वो इरशादात क़यामत तक के लिए हैं। लेकिन साथ ही ये बात समझ लेने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी नई राय को, किसी नई टेक्नोलॉजी को, किसी लेटेस्ट दरियाफ्त होने वाले इलाज को, तरीका इलाज को, इवन अगर हम दूसरी चले जाएं, वॉरफेयर की तरफ चले जाएं, जिन्नी की तरफ चले जाएं, उसको नेगेट नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अडॉप्ट किया। जंग खंदक की मिसाल दूंगा। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम मदीना से बाहर क्यों ना एक खंदक खोद दें। वाह वाह वाह। हम फ़ारस में ये किया करते थे अपने दुश्मनों से बचने के लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा की राय के बरअक्स इसको पसंद फरमाया, और ये अरब में पहली मरतबा खंदक खोदी गई। तो बाकी जो सब कुछ हुआ वो आपके सामने तारीख़ है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते कि नहीं भाई हमने तो सिर्फ घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ जंग लड़नी है, तो वो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करती नाउज़ुबिल्लाह कि आप सिर्फ एक इलाके के या एक ज़माने के नबी हैं। लेकिन आपकी तालीमात तो पूरी रहती इंसानियत तक आनी नहीं। बेशक। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नई चीज़ अगर इस्तेमाल की तो वो हमारे लिए सबक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट रब्ता था, बिला वास्ता रब्ता था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो आपके साथ अल्लाह का डायरेक्ट रब्ता था। ये सब जो मामलात हुए हम इंसानों को समझाने के लिए हुए कि सना मक्की, या जैसे हम हार्ट के पेशेंट्स के लिए सुनते हैं जी अजवा खजूर, या हम कलौंजी का जिक्र सुनते हैं, उस ज़माने की सबसे प्रोग्रेसिव स्टेज थी। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी कायनात का, पूरी इंसानियत का नबी बनना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नई टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं किया, बल्कि लोगों को तरगीब दी कि आप लेटेस्ट टेक्निक अपनाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाएं। आज जब हम जंगी हिकमत अमली के लिए घोड़ों के ऊपर, तलवारों के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय टैंकों के ऊपर और जिहाद के लिए बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में है बेशक कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाओ। तो लेटेस्ट इलाज को अपनाने के वक्त हम इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोगों को मिसगाइड करते हैं बग़ैर किसी रिसर्च के, कि हर वो चीज़ जिसके बारे में कोई ना कोई हदीस मौजूद है उसको अपने ज़ाती मफाद के खातिर अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी के बारे में हदीस बिल्कुल मौजूद है, सना मक्की के बारे में बिल्कुल इस्लामी तालीमात में ज़िक्र मिलता है, लेकिन किस तरह इस्तेमाल की गई, किस मर्ज के लिए, किस मिकदार के लिए इस्तेमाल की गई, किस वक्त इस्तेमाल की गई, किस वक्त उसको छोड़ा गया। वाह वाह वाह। अब ये तो नहीं है कि आप खाने में सना मक्की पकाकर शोरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कोई भी हकीम इस तरह नहीं कहेगा। इसका ताल्लुक है डॉक्टर साहब, हमें अपनी अभी तक की रिसर्च में कोई एक भी इसका सबूत नहीं मिल सका कि इसका कोई बेहतर इफेक्ट आया हो। अलबत्ता हमने
कब्ज़ ख़राब होते लोगों को ज़रूर देखें, हाँ, लोगों के पेट ख़राब लोगों के पेट ख़राब होते ज़रूर देखें, डिहाइड्रेशन होते ज़रूर देखिए, स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ आते देखें, बुखार में मुब्तला लोगों की मज़ीद तबीयत ख़राब हुई इसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं आपकी तवज्जो ज़रा अपनी तरफ चाहूँगा थोड़ी सी। ये खूबसूरत सा रुखे आफ्ताब, चूँकि आपका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इमरान आफ्ताब, तो ये रुखे आफ्ताब ज़रा मेरी तरफ मोड़िएगा ताकि मेरे ऊपर भी कुछ थोड़ी सी इल्म की रोशनी में इजाफा हो। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कुरान पाक में इरशाद हुआ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं, इरशादात हैं, फरमुदात हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रहमत दो आलम ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। तो इसका मतलब है कि कुरान की तालीमात सारी की सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और आपके ज़रिए पूरी कायनात में फैली हैं। अच्छा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात आपने की है, मैं इससे बहुत मुत्तफ़िक हूँ, एग्री हूँ, चूँकि हम लोग ये भी मिस कंसेप्शन है कि साइंस जो है ये एक अलग इल्म है, लेकिन आपने इसको आज वाज़े कर दिया है कि कुरान पाक में जो इरशादात हैं असल में साइंस निकली कहाँ से है। साइंस भी तो कुरान पाक में से निकली है ना, कुरान पाक की तालीमात में से साइंसदान ने जितनी भी ये तहकीकात की हैं सारी इसी में से। जैसे आपके उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि हमसे बड़ा अल्लाह ताला की तौहीद का कायल कौन हो सकता है कि जिसको इंसानी, चूँकि डॉक्टर जो होता है नाजरीन, उसको इंसानी जिस्म के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक एक्सटर्नल और इंटरनल हर चीज़ का इल्म होता है। तो जाहिर बात है उसे पता होता है, जैसे वो मालिक्यूल्स की बात कर रहे थे, खुलियों की बात कर रहे थे, माइक्रो खुलियों की बात कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की उन्होंने जी हाँ, कि इतने बारीक। तो ये कौन जान सकता है? अल्लाह ताला की ज़ात जान सकती है या वो जान सकता है जिसको अल्लाह ताला का इरफान हो जाए, जिसको अल्लाह ताला की पहचान हो जाए। तो आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की है। तो इसी हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक अच्छी खबर भी सुनने में आ रही है। आजकल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि कोरोना वायरस के हवाले से इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार हो चुकी है और 90% उस पर कह रहे हैं कि उसके इफ़ेक्ट अच्छे आ रहे हैं। तो आपका इल्म और आपका नॉलेज इस हवाले से क्या कहता है? अच्छा, इसमें आपको राना साहब एक बड़ी खुशी की खबर सुनाऊं कि पाकिस्तान भी उन दुनिया के गिने चुने ममालिक में शामिल हो गया जहां पर इस वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत खुशी की खबर है हमारे लिए, मिन हैसुल कौम एक अचीवमेंट है हम सब के लिए कि ये पाकिस्तान को उन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हम शामिल हो गए। अच्छा, पाकिस्तान ने इस कोरोना की वैक्सीन की तैयारी में और इसकी किट्स, जो इसकी डायग्नोस्टिक किट्स हैं, उसकी तैयारी में एक कायदाना किरदार अदा किया। और पाकिस्तान के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारे कई साइंसदानों ने दुनिया के जो हमारे आलमी इदारे सेहत है और दीगर इदारे हैं उनके साथ मिलजुल कर इस कदर खूबसूरत और इस कदर तनदही के साथ काम किया कि पूरी दुनिया में उनका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ज़्यादा अरसा नहीं गुजरेगा कि आप मीडिया पर भी ये खबरें सुनेंगे, लेकिन अभी पूरी दुनिया चूँकि एक ट्रायल फेज़ में है, तो ये वैक्सीन, हाँ, ये वैक्सीन अभी एक ट्रायल फेज़ में से गुजर रही है। इस ट्रायल फेज़ में जब भी उनको कामयाबी हासिल होती है तो वो कुछ अरसे के बाद उसको मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने रख देते हैं। तो हम उस ट्रायल फेज़ में से गुजर रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वैक्सीन अपनी हतमी सूरत में जब मार्केट में आएगी तो ये काफ़ी हद तक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस बीमारी का मुकम्मल सिद्देबाब करने में इंसानियत की मोहसिन साबित होगी इंशाल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर इमरान आफ्ताब साहब, हमारे नाजरीन को एक छोटा सा पैगाम अगर आप ये दें कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि एहतियाती तदाबीर या SOPs को उन्होंने हवा बनाया हुआ है, प्रेशराइज्ड हैं कि यार ये काम। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ ये फरमाइएगा कि एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम चीज़ क्या है SOPs में? SOPs और एहतियाती तदाबीर, ये आपने इतना खूबसूरत एक सवाल किया है जिसके हवाले से मैं आपकी जितनी तहसीन करूँ वो कम है कि इसमें अवामुन्नास का भला ही भला है अगर इसको अमल करने की नीयत से सुने। तो पब्लिक के लिए आजकल के हालात में, ये जिस मौसम में अब हम जाने लगे हैं, ये सख्त सर्दी का मौसम आने वाला है, तो वैसे ही हमारे यहाँ काफ़ी एहतियाती तदाबीर को अपनाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। हमारी तरफ से कहा जाता है, डॉक्टर हज़रात की तरफ से, कि आप इसके ऊपर अमल करें, लेकिन अमूमन अमल दरामद ना होने की वजह से हमें बहुत सारे मरीज़ वैसे ही आम सर्दियों में नमूनिया के, फ्लू के, बुखार के देखने को मिलते हैं। अब ये जब कोरोना आ गया है तो इसमें खसूसी तौर पे एहतियात करें। एक तो ये कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं,
तो मास्क का इस्तेमाल करें। हाँ, एक घर में रहने वाले अफराद जो हैं उनके लिए सिर्फ इजाज़त इतनी है कि वो एक साथ अगर एक गाड़ी में सफ़र करें तो मास्क ना पहने, लेकिन जो ही वो पब्लिक प्लेस पे चले जाएं तो वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें। मास्क आपकी गाड़ी में, आपके सफ़र की जगह पर, आपके काम की जगह पर एक डब्बा, और अब मास्क की शॉर्टेज भी नहीं रही, मुल्क में बहुत सस्ते हो गए मास्क। 5 से 7 रुपए में भी मास्क अवेलेबल हैं, और ये मास्क काफ़ी हैं। अगर लेडीज़ पर्दा करती हैं तो उनका पर्दा नकाब काफ़ी है, वो भी अगर हाँ बिल्कुल काम करेगा। और दुपट्टा ज़ाहिर हमारे यहाँ एक हमारी माशरत का एक लाजमी जुज़्व है, तो दुपट्टे के लिए दुपट्टे को भी मास्क के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हाथ बार बार धोएं, वो जो हमने गर्मियों में काम किया था वो सर्दियों में भी जारी रखें। एक तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम पाकीज़गी, निज़ाम तहारत ऐसा है कि हम बार बार वज़ू करते हैं, हाथ धोते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से भी काफ़ी हमारी तथहीर होती रहती है, और हमारा निज़ाम पाकीज़गी का निज़ाम, सफाई की सुथराई हाथ मिलाने को लोग जो है वो अपनी अना का मसला समझते हैं कि जी हाथ ना मिलाया तो मज़ा नहीं, मुसाफा करना या गले मिलना, इस वाले से भी फरमाइएगा। अच्छा देखिए, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को जब कहा जाए ना मीठा नहीं खाना, तो कहते हैं मीठा खाना तो सुन्नत है, तो कहते हैं, मैं कहता हूँ जान बचाना फ़र्ज़ है। तो मुआनका करना, मुसाफा करना सुन्नत है, लेकिन अपनी जान और दूसरे की जान, अगर अपनी जान नहीं कीमती, अगर आप वाकई जज्बा शहादत से सरफराज होने के लिए मुतमन्नी है, उसके बेताब हुए हुए हैं, तो उसके बाद आप दूसरे को पूछ लें कि भाई क्या आप भी शहीद होना चाहते हैं। हो सकता है उसके छोटे छोटे बच्चे हों, हो सकता है उसको भी कुछ दुनिया में मज़ीद वक्त गुजारने का मौका चाहिए हो। तो अपनी और दूसरों की केयर कीजिए। ख़ुसूसन आजकल शादी ब्याह का सीज़न आ गया है, शादी ब्याह के SOPs हुकूमत ने अनाउंस भी कर दिए हैं, उसके दौरान खसूसी तौर पर एहतियात रखें, और आवाम को अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, महकमा सेहत की तरफ से भी, और शऊर टीवी सबसे बुलंद, शऊर टीवी तो सबसे शऊर टीवी का शऊर जो है वो आप कि उनकी जानिब से ये अहम पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि इस दौरान अपने और अपने प्यारों की एहतियात इसी तरह मुमकिन है कि आप उन तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल कीजिए जिससे आपके और आपके प्यारे और आपके करीबी लोग इस बीमारी से। और डॉक्टर साहब ये मुश्किल नहीं है, इन पे अमल करना मुश्किल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल ज़हन में आ रहा है कि आजकल लोग कुछ इस चीज़ को आपस में मैचअप कर रहे हैं कि डेंगू का और कोरोना का आपस में गहरा ताल्लुक है, यानी कि एक डेंगू की आफत है जी, वो भी आ सकती है। नज़ला ज़ुकाम जैसा आपने फरमाया कि ये तो इस मौसम की जो है वो सौगात है, ये आप कह सकते हैं इस मौसम की फेवरेट बीमारी भी कह सकते हैं हम इसे। तो लोग ये थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम हो जाना, उससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए, एक तो हमारे लोगों को ये चाहिए। और सेकेंड है डेंगू का भी, चूँकि इसी वक्त में होता है जब मच्छर की दोबारा अफजाइश होती है और मौसम चेंज होता है। इसका लिंक है इसके साथ, कोरोना के साथ? नहीं, डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये डेंगू एक किसी हद तक मकामी बीमारी है, जबकि कोरोना एक आलमी बीमारी है। और डेंगू का मौसम आती सर्दी और जाती सर्दी उसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, यानी कि मार्च से लेकर मई तक का सीज़न और अक्टूबर नवंबर तक का सीज़न। अब जो 15 नवंबर के बाद हम सख्त सर्दी की तरफ दाखिल होते जाएंगे तो हम डेंगू से निस्बतन उसके ख़तरे से महफूज होते चले जाएंगे। तो डेंगू के लिए का ताल्लुक़ मच्छरों से है। मच्छरों से एडीज़ इजिप्टाई एक मच्छर है जिससे ये बीमारी फैलती है, वो सफ़ेद और काली धारियों वाला मच्छर, वो भी मखसूस होता है, हर मच्छर नहीं है। और साफ़ पानी का वो मच्छर है। तो डेंगू पानी और मच्छर से फैलने वाली एक बीमारी है। तो डेंगू का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर मच्छर से और पानी से है, कोरोना से नहीं। कोरोना से उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, बस चूँकि ये बीमारियाँ आगे पीछे आ गई तो इस वजह से जहन में ये एक मिक्स कर दी गई बात और मखलूत एक बीमारी के तौर पे सोचा जाता है, हालांकि इनका कोई आपस में इख्तिलात नहीं है। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, नौजवान किसी भी मुल्क कौम का सरमाया इफ्तिखार होते हैं और नौजवान एक ऐसी ताकत होते हैं कि जिनके ऊपर बड़ी उम्मीदें होती हैं, फ्यूचर की भी, मौजूदा भी, उनके घर वालों की भी। तो हमारे आज के इस शऊर टीवी के सेहत व तंदुरुस्ती के सिलसिले में आप हमारे नौजवानों के लिए एक पैगाम शऊर का देना चाहें कि वो अपनी ज़िंदगियों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई ज़िंदगियों को वो पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में जैसे कि कोरोना का है और मुख्तलिफ डिजीज़ जो है उनका है। अच्छा, इसमें सबसे अहम पैगाम तो यही है कि चूँकि हमारा राब्ता वास्ता नौजवानों से ही पड़ता है जी, तो सबसे
गैर मामूली पैगाम यह है कि नौजवान पैगाम नहीं सुनते, अगर सुन लें तो उसके ऊपर अमल नहीं करते, क्योंकि जवानी दीवानी होती है। जवानी हाँ, होती है। लेकिन जवानी की इस दीवानगी में, इस खूबसूरत जवानी की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को नशा आवर चीज़ों से महफूज रखें। वाह वाह। ये मैं इसलिए खसूसी तौर पे कोरोना के हवाले से इस प्रोग्राम में कहना चाहूँगा कि एक आम आदमी जो कि एक नॉन स्मोकर है, उसको अगर कोरोना के खुदा न खास्ता बीमारी लाहक हो जाए तो उसके बच निकलने का चांस 98% है, जबकि एक स्मोकर जो कि हमारे यहाँ आम जवानी के नशे में बिला वजह सिर्फ दोस्तों के प्रेशर में, दोस्तों को इम्प्रेस करने के चक्करों में ये स्मोकिंग स्टार्ट कर दी जाती है और लोग तंबाकू नोशी का शिकार हो जाते हैं, तो उसकी बचत का चांस सिर्फ 30 से 40% है, क्योंकि फेफड़े पहले ही कमज़ोर हो चुके होते हैं और ये कोरोना की बीमारी अनफॉर्चुनेटली सांस के साथ ताल्लुक है और फेफड़ों पे जाकर असरअंदाज होती है। तो अपने आप को हर किस्म के नशे, बिलखसूस एक नशा जिसे नशा समझा ही नहीं जाता, एक आदत या एक खूबसूरत सा स्टाइल समझाता है, उससे बचें, स्मोकिंग से बचें। ये मेरा एक मैसेज है। अगर ये कोई भी एक नौजवान इसको समझ ले तो मेरे लिए और राना फतेह मोहम्मद साहब आपके लिए और शो टीवी की तमाम टीम जो आपकी बिहाइंड द कैमरा मौजूद है, बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, इन सब के लिए सदका जारिया बन जाएगी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर इमरान आफ्ताब